करो के जो 8 में वसुदेव हते उनकी पत्नी बीमार थी। उनकी एक सहेली थी, वो बीमार रहत थी। तो उस समय पे जो महाराज गौतम जी की एक गऊ थी जिसको नाम सुरभि, उसको यदि कोई दूध पी ले तो महाराज वो अजर हो जाते और अमर हो जाते। उसकी ऐसी प्रशंसा करी गई शास्त्रों में। भोजन तैयार हो जाता और मनोकामनाओं को पूर्ण करती थी। और ऐसी कि मतलब उससे सभी लोग आदि व्याधि आदि सब दूर हो जाती। तो महाराज उनने बिना पूछे उनकी गाय लाई 8 ही बसुअन ने और जा करके उनके इत छोड़े आए अपनी सहेली के तरफ। जब महाराज गौतम जी ने संपूर्ण सभी जगह खोजी लेकिन वो गाय ना मिली, तब उनने अपनी अंतर्दृष्टि से देखो कि ये तो चुरा कर खे ले गए बिना पूछे। तब उनने श्राप दे दो कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर जा कर के जन्म लो। फिर महाराज उनने विनती करी कि नहीं महाराज ऐसी आप श्राप ना दो, कछु अच्छो श्राप दे दूँ, इसके सुधार कर दो। तो उन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति हो जाएगी लेकिन आपकी माता गंगा जी बनेंगी और पिता शांतनु जी बनेंगे, लेकिन 7 की जल्दी मुक्ति हो जाएगी, 8वें की मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने कही ठीक है। फिर महाराज वो बने शांतनु और गंगा जी। तो गंगा जी ने शांतनु जी से विवाह करने से पूर्व एक शर्त रखी कि महाराज हाँ कि आप हम कोई भी कार्य करें आप उसमें हमें रोकियो टोकियो ना। यदि आपने टोक दो तो हम उसी समय आपको परित्याग करके प्रवाहित हो जाएगी। तो गंगा जी तो पहले युवती के रूप में रहती, उनके साथ विहार करो। 7 पुत्र भाई, एक पुत्र हो उसके लाने बहा दे जल में कारण ये तो कुंतियाँ महाराज 7 पुत्र भाई उनने बहा दे। 8वें पुत्र के लाने बहान लगी तो उन्होंने कही बताओ जी पापनी ऐसे शब्द हैं देवी भागवत महापुराण में कि बताओ जी तो हमारे कुल को नाश करवाने में लगी। जब वंश परंपरा ना हो तो जो कुरुवंश ही समाप्त हो जाए महाराज। तो उन्होंने कहा कि देवी आप यह क्या करती हैं, 7 पुत्र आपने प्रवहित कर दिए, हमने आपको रोका है, अब आप इसको भी प्रवहित कर देंगी। और शास्त्र में ऐसा नहीं है जी। तो उन्होंने कही आप इसको प्रवहित नहीं कीजिए। उन्होंने कहा आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, आपने जो वचन दिया था वह आपने तोड़ा। अब तो मैं तो जाती हूँ और इस पुत्र को भी ले जाऊंगी क्योंकि माता के बिना पुत्र की कोई वैल्यू नहीं रहा। ऐसे होते शब्द आए हैं कि माता के बिना उस पुत्र का कोई संरक्षक नहीं होता। तो महाराज 12-13 वर्षों तक सभी वेद वेदांग धनुर्विद्या परशुराम जी के समान ओजस्वी कर दिया उस बालक को। फिर वह भीष्म पितामह हुए। ऐसी महाराज जी दिव्य कथाएं। जो लाजो गंगा जमुनी को शांतनु सुतन कहाँ आज में हरि को सत्य क्या प्रतिज्ञा ली महाराज। अर्जुन सारथी मारो महारथ मारो अच्छो पद है जी, बहुत अच्छो पद है भजन। दुर्मत नदी बहाम अर्जुन और दुर्योधन गए महाराज। अर्जुन और दुर्योधन गए भगवान से पूछवे कि महाराज सभी अस्त्रन को दूसरो अस्त्र हतु, जैसे नागास्त्र हतु तो गरुणास्त्र हतु, वायु मतलब वरुणास्त्र तो अग्नि अस्त्र भी हतु, पशुपात अस्त्र तो विष्णु अस्त्र थो, ब्रह्मास्त्र को तोड़ हतु कर्ण, केवल एक अस्त्र को विपरीत ना तो सुदर्शन। कि महाराज भगवान श्री कृष्ण को यदि युद्ध हो गए तो उनकी विपरीत योद्धा नहीं है कोई। उनकी विपरीत एक ही हथे बलराम जी। तो भी तीर्थ यात्रा में चले गए कि भैया हमारे घर घर को लड़ाई करवा दे हो का तुम। तो तीर्थ यात्रा पर चले गए, केवल को रह गए महाराज भगवान। तो भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन दो ही गए। दुर्योधन गए तो भगवान के सिर के पास जाकर के बैठ गए। अहंकार जब व्यक्ति के लाने अहंकार हो तो उसके अंदर नम्रता नहीं रहा। अब महाराज जब मद चढ़ जाओ तो आदमी क्यों काय के देखा उनके चरण की तरफ, वो तो मूड पे बैठने को प्रयास कर। अर्जुन गए तो भगवान के चरण में बैठ गए। भगवान शयन कर रहे थे। भगवान की जैसी निद्रा खुली तो पहले नंबर उनमें अर्जुन के देखो महाराज जो कोई चरण में होते ऐसे तो भगवान के चरणन में गिर जाए भाई। कोई भी भगवान ने कही है कि जो कोई मेरे सामने तो सामने चरण है, भगवान ने देखो अर्जुन बैठे है मुँह तक पर दिखाए तो कर फंसे बैठे रहे तो 2 घंटा पहले से आओ। तब महाराज उनने कही कि बताओ अब तो क्या चाहिए आपको। उनने कहा महाराज हमें तो आप ही चाहें, कैसे कि आपके समान पराक्रमी कोई नहीं है। तब भगवान ने कही कि 2 ऑप्शन है, 2 कि महाराज पहली चीज़
कि एक तरफ मैं रहूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा युद्ध में, और दूसरी तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना होगी, नारायणी सेना जो दिव्य है महाराज। अब तुम्हें क्या चाह रहे? अब आपको क्या चाहिए? तो महाराज ने सेना मांग ले। दुर्योधन ने कहा था, बताओ महाराज, तुम्हें हम तो भूख लगा भी आरती कर भी का तुम्हारी रणभूमि में काय के लिए चलिए तुम्हें। उनने कही कि हम तो ऐसे ही वचन दो। तो महाराज दुर्योधन सेना ले आओ, और अर्जुन से कहिए तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कही महाराज ना हमें आपसे चाहिए, हमें तो आपको चाहिए, और मैं आपको लेने नहीं आया आपसे कुछ, मैं अपने आप को देने आया हूँ महाराज। भगवान ने कही बताओ तुम कितनी मूर्ख हो, एक तरफ सेना मांग ली थी, तुम युद्ध में जीत जाते। उन्होंने कही नहीं महाराज, यदि आप हमारे साथ रहो तो सब कछु हो जाए, सेना तो ऐसी आए कि तब महाराज उस दिन कुंती ने तक अर्जुन की लाने प्रणाम करो के धन्य है पुत्र, दंडवत प्रणाम करो के आज हमारा माता होना सफल हो गया महाराज आपकी वजह से। तो महाराज भगवान की लाने दो, भगवान की हो जाओ, भगवान से काम मांगने, भगवान ही को समर्पित हो जाओ। अपने को देना अर्पण है, अपनों को देना अर्पण है, दूसरों को देना, देखो 3 शब्द है, अर्पण, अपना देना, अपना देना अर्पण है, अपनों को देना तर्पण है, और स्वयं को दे देना समर्पण है। समझे नहीं समझे? जैसे कि अपनी कोई चीज़ है, अपनी चीज़ हम तुम्हारे लाने कछु दे देंगे तो अर्पण कर देंगे, और अपनों को देना जो अपने हैं। अब जैसे पूर्वज मान लो अपनों की लाने अपन कछु भी चीज़ दे रहे तो वह तर्पण है, और सब कुछ समर्पित कर देना वह समर्पण है। तो ये 3 प्रकार के ऐसे शब्द हैं। ठीक, और समझे? तुम तो सुनाओ। चलो एक कथा और